औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैं अमन और शांति के लिए पूरी दुनिया में काम करता हूँ। आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक बड़ा मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी साध्वी जी है जिन्होंने बर्मा से आए हुए मुसलमानों को दहशतगर्द और आतंकवादी करार दिया है। सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैडम, आपको ऐसा क्या लगा कि बर्मा से आए हुए मुसलमान जो यहाँ पर आपकी शरण में आए हैं और हिजरत करके आए हैं, आपको क्या लगा कि उन्होंने क्या दहशतगर्दी यहाँ की? वो तो बेचारे मजलूम हैं, गमों से निढाल हैं, उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की गई है। आपको ये भी नज़र नहीं आता? आप तो एक साध्वी हैं, आपको तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आप तो भगवान का काम कर रही हैं, ऊपर वाले का काम कर रही हैं, तो कुछ अच्छा कीजिए दुनिया में। आपको ये बातें शोभा नहीं देती मेरी बहन, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। उसके बाद आपने ये भी कहा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर वो रह रहे हैं जैसे हिंदुस्तान उनके बाप का है। तो मैडम जी, आपको मैं एक बात बताऊं, हिंदुस्तान हमारे बाप का ही है, ये याद रखिएगा आप। हमने इस मुल्क के ऊपर 450 साल हुकूमत की है, और जो ये कुतुब मीनार है, ये ताजमहल है, ये लाल किला है, ये सब कुछ हमारा ही दिया हुआ है। और आपकी मोस्टली और काइंड इन्फॉर्मेशन जो आपके पास अभी ये एटॉमिक पावर है, ये भी हमारा ही दिया हुआ है। तो आपने दिया क्या हिंदुस्तान को? आपने हिंदुस्तान को नफरतों में झोंका है, आपने पूरी आलम इंसानियत को नफरतों में झोंका है। बड़े शर्म का मकाम है आपके लिए, आप एक साध्वी होकर ऐसी घिनौनी बातें करती हैं। जहाँ तक आपने कश्मीरी पंडितों की बात की, तो कश्मीरी पंडितों को हम लोगों ने नहीं भगाया, मुसलमानों ने नहीं भगाया यहाँ से। उनको मिस्टर गवर्नर, आपके जो गवर्नर साहब थे यहाँ, जगमोहन साहब, उन्होंने ही उनको यहाँ से भगाया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये शायद बातें आपको बहुत बुरी लगेंगी मेरी, लेकिन आपको सुनना चाहिए। और कश्मीरी मुसलमान आज भी अपने पंडित भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम उनके लिए भी आज रोते हैं। और मैंने उनसे 1000 दफ़ा ये अपील की है कि भाई अपने घरों में आ जाओ, यहाँ पर आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। लेकिन अब वो ना आए। आप जैसे भौंकने वाले जो भौंकते हैं, वो उनके दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा करे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये ध्यान में रखिए, आप एक अच्छा काम करती हैं, आप साध्वी हैं, आप भगवान का पाठ पढ़ती हैं। किस भगवान ने आपको कहा है कि भाई आप फलां को वो बताओ, फलां को दहशतगर्द बताओ और फिस्ताने को वो बताओ? बड़े शर्म का मकाम है आपके लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है, शायद आपने शादी नहीं की है, तो मुझे लगता है आपको शादी करनी चाहिए। जब आप शादी कर लेंगी ना, तो आप ये फ्रस्ट्रेशन भूल जाएंगी। आप शादी नहीं हुई है आपकी, वही फ्रस्ट्रेशन आप इसके ऊपर निकालती रहती है। और मुझे बताएं कि आप मुसलमानों ने आपका क्या खाया है? मुसलमानों ने आपकी कौन सी चीज़ छीनी है जो आप इतनी आग उगलती रहती है मुसलमानों के ऊपर? आपने इस देश का सत्यानाश कर रखा है। ये मोदी जी हैं, अब कर रहे हैं कुछ अच्छा काम, तो करने दीजिए। क्यों बेचारे को 2000 जब भी इलेक्शन होगा तो क्यों हरवाने के चक्कर में है इनको? आप लोगों को शर्म नहीं है? कभी आप नए नए मसले बनाते हैं, कभी आप ZTV के ऊपर किसी मुल्ला को लाते हैं, 5 हिंदू उसको घेर कर परेशान करते हैं। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को शर्म हया नहीं है? आप लोग इस देश के अंदर अमन शांति नहीं आने दोगे? बड़े अफसोस का मकाम है आपके लिए। मैं तो पूरे हिंदुस्तान से अपील करता हूँ और यहाँ के रहनुमाओं से अपील करता हूँ कि भाई अपनी सरहदें खोल दो बर्मा के मुसलमानों के लिए। वो बेचारे मजलूम हैं, आप उनको आने दो। और आप अगर नहीं आने देते तो कश्मीर भेज दो, कश्मीर में हम देखभाल कर लेंगे। साध्वी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर एक दफा आपसे कह रहा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए बड़ा शर्म का मुकाम है। आपकी शक्ल ही इतनी बुरी है कि आपसे बात करने को दिल नहीं करता है। आपकी शक्ल ही इतनी बुरी है, लेकिन पता नहीं आप अपने आप को प्रीति जिंटा समझती हैं या जीनत अमान समझती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये भूल जाएं आप। हाँ, ये भूल जाएं आप। बाकी आइंदा सोच समझ के बयान दिया कीजिए, समझी? मुसलमान सब दहशतगर्द नहीं होते, और दहशतगर्द तो आप हैं जो उल्टे सीधे बयान देती रहती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, आइंदा ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, बाकी सलाम।